संध्या का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। नेहा कॉलेज से अपने दोस्त रोहित के साथ पास के कैफे में गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। नेहा के मन में एक खास लगाव था रोहित के लिए, लेकिन उसने अभी तक अपने घर वालों से इस बारे में कुछ नहीं बताया था। कैफे से बाहर निकलते समय नेहा और रोहित सड़क किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। नेहा मुस्कुरा रही थी और रोहित उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक नेहा के पापा, जो उस इलाके में किसी काम से गए थे, अपनी बाइक पर आते दिखाई दिए। नेहा ने उन्हें देखा और उसका चेहरा फौरन डर से सफेद पड़ गया। पापा ने तुरंत बाइक रोकी और गुस्से में उतरकर नेहा की ओर बढ़े। नेहा, ये क्या हो रहा है? पापा की आवाज गूंज उठी। नेहा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। रोहित ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते अंकल, मैं रोहित हूं, हम दोस्त हैं। और पापा ने रोहित की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे सफाई नहीं चाहिए। नेहा, घर चलो अभी। नेहा ने रोहित को माफी भरी नजरों से देखा और चुपचाप पापा के साथ घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर पापा की गुस्से भरी चुप्पी ने नेहा को और भी असहज कर दिया। घर पहुंचते ही पापा का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें पता है, लड़की होकर ऐसी हरकतें ठीक नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, रोहित मेरा अच्छा दोस्त है। मैं जानती हूं कि आपने मुझे हमेशा सही सिखाया है, लेकिन क्या मुझे अपनी पसंद से दोस्त बनाने का हक नहीं है? पापा थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चिंता भी झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं है, लेकिन इस समाज की सच्चाई को भी समझो। दुनिया तुम्हें गलत समझ सकती है। नेहा ने धीरे से कहा, पापा, अगर आपने रोहित को थोड़ा जानने की कोशिश की होती तो शायद आपकी ये चिंता कम हो जाती। पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आ गई थी। नेहा को एहसास हुआ कि ये बातचीत का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। अब उसे अपने पापा को धीरे धीरे यकीन दिलाना होगा कि रोहित सच में उसका सच्चा साथी है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक अध्याय था नेहा की जिंदगी की उस किताब का, जिसे वो और उसके पापा अब मिलकर लिखने वाले थे। अगले दिन का माहौल घर में थोड़ा शांत था, लेकिन नेहा को पता था कि पापा अभी भी नाराज हैं। वह उनकी नाराजगी को समझ रही थी, लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि उन्हें सच दिखाएगी। नेहा ने रोहित को फोन कर पूरी बात बताई। रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नेहा, अगर हमें अपना रिश्ता ईमानदारी से आगे बढ़ाना है तो हमें तुम्हारे पापा का भरोसा जीतना होगा। मैं उनसे मिलने को तैयार हूं। नेहा ने इस पर सहमति जताई और तय हुआ कि रोहित पापा से मिलने घर आएगा। उस शाम नेहा ने पापा के पास जाकर कहा, पापा, मैं जानती हूं कि आप मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या आप रोहित से एक बार मिल सकते हैं? वह खुद आपको अपनी बात बताना चाहता है। पापा ने गहरी नजरों से नेहा को देखा, फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मुझे यह रिश्ता सही नहीं लगा तो मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगले दिन रोहित तय समय पर नेहा के घर पहुंचा। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए को आया था। उसने पापा को नमस्ते कहा और बहुत आदर से बात की। पापा ने उसे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया और बिना समय गंवाए सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम क्या करते हो? तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? रोहित ने हर सवाल का जवाब शांति और ईमानदारी से दिया। उसने बताया कि वह एक इंजीनियरिंग छात्र है और अपने करियर को लेकर गंभीर है। उसने यह भी कहा कि वह नेहा का सम्मान करता है और कभी भी उसे किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। पापा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। हालांकि उनकी आंखों में अभी भी संदेह था, लेकिन रोहित की विनम्रता और सच्चाई ने उन्हें थोड़ा प्रभावित किया। बातचीत खत्म होने के बाद पापा ने नेहा को बुलाकर कहा, मैं मानता हूं कि रोहित एक समझदार लड़का लगता है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह समझनी होंगी।
तुम्हें भी यह समझना होगा कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते, उनमें भरोसा और स्थिरता भी जरूरी है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं और रोहित आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और रोहित को एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरे भरोसे को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पापा को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद पापा, आपने मेरा विश्वास किया। धीरे धीरे रोहित और पापा के बीच की दूरी कम होने लगी। रोहित ने हर मौके पर पापा के साथ समय बिताने और उनकी मदद करने की कोशिश की। वह उनकी पसंद का ध्यान रखता और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करता। पापा ने देखा कि रोहित वाकई एक अच्छा इंसान था, जो नेहा की परवाह करता था। कुछ महीनों के बाद पापा ने खुद नेहा से कहा, मुझे लगता है कि तुमने सही चुनाव किया है। रोहित एक अच्छा साथी साबित होगा। यह सुनकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेहा और रोहित के रिश्ते को धीरे धीरे पूरे परिवार ने स्वीकार कर लिया था। पापा नेहा की परिपक्वता और रोहित की जिम्मेदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि नेहा ने हमेशा सही फैसले लिए हैं और अब वह अपने जीवन के सबसे अहम फैसले में भी सही साबित हो रही है। कुछ महीनों बाद रोहित ने अपने परिवार को भी नेहा के घर बुलाने का प्रस्ताव रखा। यह विचार सुनकर नेहा और उसके पापा दोनों थोड़े चिंतित थे, क्योंकि यह पहली बार था जब दोनों परिवार मिल रहे थे। लेकिन रोहित ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ अच्छे से होगा। तय दिन पर रोहित के माता-पिता नेहा के घर आए। उनका स्वभाव बहुत ही साधारण और विनम्र था। उन्होंने नेहा के पापा से आदरपूर्वक मुलाकात की और बातचीत का माहौल हल्का और सहज बनाए रखा। रोहित की मां ने नेहा की तारीफ करते हुए कहा, हमें खुशी है कि हमारे बेटे ने इतनी समझदार और संस्कारी लड़की चुनी है। नेहा हमारे परिवार को जरूर खुशियां देगी। यह सुनकर नेहा के पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, रोहित भी मुझे एक जिम्मेदार और अच्छा लड़का लगता है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें और एक दूसरे का हमेशा साथ दें। इस मुलाकात के बाद दोनों परिवारों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नेहा और रोहित ने तय किया कि उनकी शादी सिर्फ एक पारिवारिक समारोह होगी, जिसमें उनके करीबी लोग शामिल हों। शादी का दिन आया और सब कुछ बहुत खूबसूरती से हुआ। नेहा ने पापा से कहा, पापा, आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ न होते तो यह दिन इतना खास नहीं होता। आपने मेरा साथ दिया और यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पापा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी के बाद नेहा और रोहित ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। नेहा के पापा और रोहित के परिवार ने भी एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत किया। यह रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मेल था। समय के साथ नेहा और रोहित का रिश्ता और भी गहरा होता गया। नेहा अपने पापा से नियमित रूप से मिलती और पापा हर बार उसे देखकर गर्व महसूस करते। उन्होंने देखा कि नेहा और रोहित ने अपने जीवन को ईमानदारी और समझदारी से आगे बढ़ाया। नेहा और रोहित की शादी को 1 साल हो गया था। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। नेहा अब भी अपने पापा के बहुत करीब थी। वह अक्सर उनके घर जाती और समय बिताती। पापा भी अब नेहा और रोहित के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे और रोहित को बेटे की तरह मानते थे। एक दिन पापा ने नेहा से कहा, नेहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी में सही फैसले लिए, बल्कि मुझे भी सिखाया कि नई पीढ़ी को समझना कितना जरूरी है। नेहा मुस्कुराई और बोली, पापा, ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ। आपने मेरा साथ दिया और मुझे समझा। नेहा और रोहित दोनों अपने करियर में भी अच्छा कर रहे थे। रोहित को अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला और नेहा ने अपने एनजीओ के काम को और आगे बढ़ा लिया। वह अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। उसने अपने पापा को भी इस काम में शामिल किया। पापा ने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए नेहा जो काम कर रही है, वह वास्तव में सराहनीय है। एक दिन नेहा ने पापा से कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे एनजीओ के साथ जुड़ें।
आपकी सलाह और अनुभव से हमें बहुत मदद मिलेगी। पापा ने गर्व से हामी भर दी। वह अब एनजीओ के कामों में नेहा का साथ देने लगे। दोनों ने मिलकर कई महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाया। नेहा और रोहित ने अपने रिश्ते में कभी संवाद की कमी नहीं आने दी। वे हर मुद्दे पर खुलकर बात करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी यह आदत उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती। ठीक कुछ समय बाद नेहा और रोहित के घर खुशखबरी आई। नेहा मां बनने वाली थी। जब उसने यह बात पापा को बताई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। तुम्हें खुश देखकर मैं खुद को सबसे भाग्यशाली पिता मानता हूँ। नेहा और रोहित के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही परिवार में और भी खुशियां आ गईं। पापा ने अपनी पोती को गोद में लेते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं इसे अपनी नेहा की तरह मजबूत और समझदार बनते देखना चाहता हूँ। अब नेहा, रोहित, पापा और उनकी नन्ही परी का जीवन खुशियों से भर गया था। पापा ने अपनी बेटी को जीवन के हर फैसले में सपोर्ट किया और यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों में संवाद, समझ और विश्वास हो तो हर मुश्किल का समाधान निकल सकता है। नेहा ने अपने पापा के साथ जो रिश्ता बनाया था वह सिर्फ पिता और बेटी का नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त का था। यह रिश्ता इस बात की मिसाल बन गया कि परिवार के साथ मिलकर हर सपना साकार किया जा सकता है